यूपी के नतीजे बीएसपी के लिए बड़ा झटका क्यों? गैर बीजेपी मतदाताओं का रुझान बीएसपी की तरफ होता, क्योंकि लखनऊ यूपी की 3 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के बहुतर विमर्श का विषय इसलिए बन गए हैं कि रामपुर जैसी सीट तो उसने जीत ली, लेकिन खतौली सीट गंवा दी। मैनपुरी लोकसभा सीट को जहां कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, वह भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा चली गई। इन सब के बावजूद ये नतीजे बीजेपी के मुकाबले बीएसपी के लिए ज़्यादा बड़े झटके हैं। बीएसपी उपचुनाव में मैदान में नहीं थे, लेकिन उपचुनाव के नतीजों के जरिए उसका भविष्य भी बहुत कुछ तय होना था। इसीलिए बीएसपी की नज़रें उपचुनाव के नतीजों पर थीं। बीएसपी चीफ मायावती ने तो 7 नवंबर को बाकायदा ट्वीट किया था, अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही एसपी के सामने अपनी इन पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या एसपी ये सीटें बीजेपी को हराकर फिर से जीत पाएगी या फिर वह बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, ये फिर साबित होगा। बीएसपी के लिए अहम थे ये चुनाव 2022 के वियातनात्रत में किम्पी को महज एक विधानसभा 60 पर जात मिल थी। अपनी इस र पर बीएसपी की तरफ से कहा गया था, जो लोग भी बीजेपी को हराना चाहते हैं उन्हें ये समझना होगा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती, उसके पक्ष में भले ही कितना गोलबंद होकर वोट किया जाए। अगर 2022 में गैर बीजेपी मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी के बजाय बीएसपी के पक्ष में गोलबंद होकर वोट किया होता तो बीजेपी को हराया जा सकता था। इसी साल जून महीने में 2 लोकसभा सीटों आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुए। समाजवादी पार्टी ये दोनों चुनाव हार गई। इसे समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया था, क्योंकि ये दोनों सीटें उसके गढ़ के रूप में शुमार, वही उन्हें बीजेपी के विकल्प के रूप में दिखती। लेकिन अब ऐसा होना आसान नहीं होगा। दूसरा चुनाव मैदान में बीएसपी के न होने से भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने अपनी सक्रियता बढ़ाई। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के बीच समझौता होते रह गया था, लेकिन हाल के दिनों में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच संवाद बढ़ रहा है। अखिलेश यादव की भी कोशिश है कि बीएसपी का जो वोट बैंक बीएसपी से निराश होकर नया ठिकाना तलाश रहा है, उसके बीच चंद्रशेखर ताकत बनकर उभरें। चंद्रशेखर ने इस उपचुनाव में बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन भी किया। मायावती, जो लगातार ये 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पटा का महज एक विधानसभा सीट पर ही परहा जात मिलती थी। आजमगढ़ में तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, तब भी मायावती ने कहा था, यूपी के खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी की 9 या जीत से ज्यादा एसपी की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए काफी चर्चाओं में है। बीएसपी जब ज्यादातर उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहां भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब एसपी अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी? राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा था कि मैनपुरी लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी हार गई तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उसका शटर डाउन हो जाएगा। यहीं से बीएसपी के उत्थान का रास्ता निकल सकता है। के रूप में अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को ही हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद गोला विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ, उसमें भी समाजवादी पार्टी हार गई। बीएसपी के लिए झटका, समाजवादी पार्टी ने न केवल मैनपुरी सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा, बल्कि सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के साथ खतली विधानसभा सीट जीत ली। रामपुर सीट भले ही उसने गंवा दी हो, लेकिन वह अपने वोट बैंक का मनोबल बनाए रखने में तो कामयाब रही ही, साथ ही यह संदेश देने में भी कामयाब रही कि बीजेपी को हराने का दमखम भी उसी में है। यही बात बीएसपी के लिए बड़ा टका कहती आ रही थी कि समाजवादी पार्टी में अब जीत का दम नहीं बचा है, उन्हें अब बयानों को विम देना होगा। बीएसपी का रोडमैप अब बीएसपी के लिए मुश्किल यही है कि उसके अनुसूचित जाति वर्ग के वोट में भी सेंध लग गई है। एक वक्त ये बीएसपी का आधार वोट होता था, लेकिन बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लाभार्थी वर्ग में शामिल होकर उसका रुख भी बीजेपी की तरफ देखा जा रहा है। सवर्ण वर्ग में ब्राह्मण वोटों के जरिए 2012 में सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली नीपसपी का यह वोट बैंक भी अब बीजेपी के साथ है। 2022 के चुनाव में सतीश मिश्र को आगे कर बीएसपी ने दुस वोट बैंक को अपने पाले में करने का पूरा जोर लगा चुकी है, लेकिन 2021 में यह वोट बीजेपी के कमजोर होने की स्थिति में ही बीएसपी के साथ आया था। बीएसपी दलित मुस्लिम गठजोड़ का भी सहारा ले चुकी है, लेकिन वह इसमें भी फेल रही है। बीएसपी की मजबूती उसी सूरत में दिखती है जब वह बीजेपी के विकल्प के रूप में स्थापित समाजवादी पार्टी के ये चुनाव हारने के बाद निश्चित रूप से होते दिखे।